गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइबर टू फैब्रिक एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं यार्न टू फैब्रिक। यार्न को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बट मेनली देयर आर टू प्रोसेस दैट इज वीविंग एंड नीटिंग। जो मेन प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज वीविंग एंड नीटिंग। इन प्रोसेस में क्या होता है, जो यार्न है हमारा वो क्या है, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं हम। यार्न को हम वीविंग या नीटिंग से क्या करते हैं, जो यार्न होता है, धागा होता है, उसको हम फैब्रिक में, कपड़े में क्या है, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस टू। Now फर्स्ट हमारी वेविंग है कि वेविंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। यानी दो यार्न को हम क्या करते हैं, एक साथ अरेंज कर लेते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेविंग बोलते हैं। तो वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। वेविंग जो मेनली हमारी लूम्स से की जाती है। जैसे ये आपने घरों में देखा होगा, पहले क्या है, एक फैब्रिक तो हमारा वो हो गया जो धागे बांध लेते हैं पहले, उसके बाद उनके बीच में से क्रॉसिंग करके हम दूसरा धागा डालते हैं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, दो यार्न को हम फैब्रिक अरेंज करके फैब्रिक बना रहे हैं हमारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेविंग बोलते हैं। या फिर आप इसको अपने पेपर स्ट्रिप से कर सकते हैं कि क्या करें, दो डिफरेंट कलर की पेपर स्ट्रिप या 3 कलर की आपने ले ली, पहले एक को अरेंज कर दिया आपने, सीधा रखा, उसके बीच में क्या करके क्रॉस लिंक करके आप दूसरा डाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा वेविंग होता है। तो दिस इज द वेविंग, अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। इसमें दो या दो से ज्यादा सेट भी हम यार्न के ले लेते हैं, जिनको हम अरेंज करके फैब्रिक बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेविंग। दूसरा हमारा है नीटिंग। तो व्हाट इज नीटिंग, द प्रोसेस इन विच सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। जिसमें क्या हमारा एक सिंगल यार्न होता है, एक सिंगल यार्न से ही हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, नीटिंग। वेविंग में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा हम यार्न को अरेंज कर रहे थे, लेकिन नीटिंग में क्या होता है, हमारा एक ही सिंगल यार्न होता है। जैसे सिंगल यार्न की हमारी सॉक्स होती है, या फिर हमारे हैंकी होते हैं, हमारी टी शर्ट होती हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम यूज करते हैं दैट आर नीटेड फाइबर्स। जैसे हमारी स्वेटर होती है, वो भी क्या हमारे नीटेड फाइबर आते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड और मशीन। नीटिंग हैंड से भी कर सकते हो और मशीन से भी कर सकते हैं। तो नीटिंग आपने देखा है, जनरली ऊन से क्या है, हमारे स्वेटर बनाते हैं या और भी हम उनके कपड़े बनाते हैं। तो ये क्या है, एक ही यार्न होता है, एक ही धागा होता है, उसी को अरेंज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नीटिंग। तो इसको अरेंज करके हमारा एक क्या है, फैब्रिक बन जाता है एक सिंगल यार्न से ही। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। These are the two process, weaving and knitting, जिसमें हम क्या करते हैं, यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। यानी जो हमारे क्लोथिंग मटेरियल का क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। यानी जो प्राचीन काल था उसमें लोग कपड़े के लिए क्या यूज करते थे, क्योंकि तब कपड़ा तो होता नहीं था, तो क्लोथिंग के लिए क्या यूज करते थे। So in ancient time people used the bark and the big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves। यानी पुराने टाइम में, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, या तो पेड़ का छाल या बड़े पत्ते, या फिर जो हमारे जानवर थे उनकी खाल, या फिर जो फर है उससे क्या करते थे, कवर करते थे अपने आप को। तो उसको वो क्या एज ए क्लॉथ यूज करते थे। जैसे ये पिक्चर में शो कर रखा हमने कि उन्होंने क्या कर रखा है, बिग लीव से करते थे या फिर पेड़ की छाल से अपने आप को कवर कर लेते थे। तो ये था पुराने टाइम में लोग अपने आप को कैसे क्लोथ्स के तौर पे क्या यूज करते। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू व्यू ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। जैसे जैसे एग्रीकल्चर सीखा, कम्युनिटीज में सेट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, ग्रास से क्या मैट्स और बास्केट बनाना शुरू किया। या जो एनिमल की स्किन होती है, उनके हेयर होते हैं, उनको ट्विस्ट करके क्या किया, उनको लॉन्ग स्ट्रैंड बनाए उनके, और फिर उन्हीं से उन्होंने क्या किया, फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो एनिमल के हेयर हैं, या फिर उन्हीं को क्या किया उन्होंने
फैब्रिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, जो हमारा आधुनिक भारत था उसमें वो क्या करते थे, जो कॉटन के कपड़े पहनते थे, विच इज ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो गंगा के पास उगाए जाते थे कॉटन, तो वहीं से क्या करते थे, वो कॉटन के ही कपड़े पहनते थे। उसके बाद है व्हाट पीपल यूज टू वियर व्हेन स्टिचिंग वाज नॉट नोन, तो लोग क्या पहनते थे जब स्टिचिंग नहीं होती थी, यानी जब उनको सिलाई के बारे में नहीं पता था तो वो क्या पहनते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, तो लोग क्या करते थे तब सिंपल कपड़े को क्या करते थे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, यानी उसको चारों तरफ क्या करते थे, अपना लपेट लेते थे, वो जो भी कपड़ा होता था उसी को क्या करते थे, अपने बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे। एंड मैन डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, उसके लिए क्या है, बहुत अलग अलग तरीके यूज करते थे। दे यूज टू वियर साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन। जैसे साड़ी है, एक ही क्या है, ये अनस्टिच मटेरियल होता है, धोती है, लुंगी है और टर्बन है, यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ये क्या है, बिना सिलाई के होते हैं, तो इनको पहनने का सबका तरीका क्या है, अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से लोग जब सिलाई के बारे में नहीं पता था तो इसी तरीके से अपने बॉडी को क्या करते थे, कपड़े से कवर करते थे। जैसे ये है, इन्होंने क्या किया, एक ही पीस से पूरा क्या कर रखा, बॉडी को कवर कर रखा है। तो जब लोगों को नहीं पता होता था सिलाई के बारे में तो सिंपली इस तरीके से कपड़े वो पहनते थे। दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल। थैंक यू वेरी मच।